प्रस्फुटित का मतलब क्या होता है? इसका प्रस्फुटित ये तो इंग्लिश का है, हिंदी हिंदी का है प्रस्फुटित। भाई ये तो इंग्लिश का लग रहा है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आदि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसके आगे आती हैं चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधन चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कद्दू जी की चली बारात, हुई बतासों की बरसात, बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, सलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। मेथी पालक भिंडी तोरी टिंडी टिंडा मूली गाजर, बने बाराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर। कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए, कटहल और करेले जी ने चाट पकौड़े खाए। प्रातः प्रातः पता चली यह बात, सपना देखा था यह रात। ये कविता उत्तर प्रदेश सरकार की जो सरकारी किताबें आती हैं उनमें छपी हुई होती है। ये शायद 4वीं कक्षा की ये कविता है। ये कविता हिंदी की वो उन चंद कविताओं में से है जो स्कूल में लगभग सभी बच्चों ने पढ़ी है। आज हिंदी दिवस है। ये हमारा लोकमत हिंदी का न्यूज़ रूम है और हम अपने साथियों से जानेंगे कि हिंदी की कौन सी खास कविताएं, कौन से खास शब्द जो उनके दिमाग पर आज भी छाप डाले हुए हैं। जैसे हिंदी के कुछ कविताएं हैं, आज मंगलवार है, चूहे को बुखार, जैसी कई कविताएं जो हैं वो हिंदी के पाठकों पर अलग अलग छाप डालती हैं। उपन्यास हैं, कविताएं हैं, सब पढ़ते हैं लोग। तो आज हम जानेंगे कौन क्या उपन्यास पढ़ रहा है, कौन कौन सी किताब पढ़ रहा है, किसको कौन सी कविता आज भी याद है। चलिए बात करते हैं लोग। अब सबसे पहले मैं राउंड कर लीजिए। हाँ, अच्छा ये बताइए, हाँ जी, हिंदी दिवस पे खास याद क्या है आपकी? हिंदी दिवस पे तो बहुत हाँ। कुछ हिंदी पखवाड़ा स्कूल होता में था किस हमारे तरीके से? स्कूल में। हाँ। तो हम कविताएं वगैरह सुनाते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, तो वो सब है। लेकिन मैं अभी क्या बात कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना हिंदी पे, हाँ। कि जो आपको सबसे पहली कविता कौन सी याद है हिंदी की जो आपने पढ़ी थी? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल पड़ी शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। लेकिन जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। ये कविता मुझे बहुत पसंद आई थी और मुझे पहली कविता आई थिंक जो मुझे याद रही हो ऐसे बहुत लंबे टाइम तक। तो अगर किसी को पता हो कि ये किसने लिखी है तो मैं जानना चाहूँगी अभी भी। आदि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसके आगे आती हैं आइए बढ़ते हैं विकास सर के आज। भाई आप बढ़िया कर रहे हैं। आज सब लोग जा करके पढ़ेंगे कुछ कविताएं अपने क्लास की। अच्छा कर रहे विकास सर हैं। का स्वागत है। हाँ, स्वागत हम सबका है। बताओ क्या है मामला? अच्छा सर, आपके पास मतलब हम हिंदी का खूब खजाना है। आपने खूब किताबें पढ़ी हैं, नहीं खूब नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत। हाँ, जो भी आपने किताबें पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी, उनमें से सबसे खास कोई लेखक हिंदी का जो लगता है आपको आपकी लेखनी पर छाप छोड़ता है? नहीं वैसे तो छाप, ये सब तो बड़े शब्द हैं, बिल्कुल हिंदी दिवस वाले शब्द तुम इस्तेमाल कर रहे हो। छाप आप नहीं, लेकिन हाँ कुछ पढ़े, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु पढ़ा है। वो जिस तरीके से बिल्कुल आसान लिखते थे, प्रेमचंद को पढ़ा है। मतलब ये सब तो मस्त है कि आप पढ़ते हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री हो गए, और भी कई लोग हैं। लेकिन ये फिर आगे आप बढ़ते हैं तो निर्मल वर्मा को आप पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। उससे आपको, उसकी लेखनी से आपको सीखने को मिलता है। राहुल सांस्कृत्यायन को आप पढ़ते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन की किताब है भागो नहीं दुनिया बदलो, है ना। और उसमें वो हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, उसमें वो लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के उनके इलाके में जो भाषा बोली जाती थी, बोली जो बोली जाती थी। हम सब जिस गांव से आए हैं, हमारी बोली तो कुछ और होती है ना। हम बाद में बाहर आकर के हिंदी सीखते हैं। हिंदी, जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा वज्जिका है। जब हम अपने गाँव से बाहर निकले तो हमने हिंदी सीखा, तो हिंदी हमारे लिए भाषा हो गई, हम सीखे। तो वैसे कुछ किताबें हैं और कुछ लेखक हैं जिनको पढ़ना चाहिए, जो आपको बहुत ही चौंकाते हैं। मुझे लगता है प्रेमचंद तो मस्त हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हो गए, अगर आप उसमें थोड़ा आंचलिक पढ़ना चाहते हैं तो
तो इस तरीके से नागार्जुन हो गए, नागार्जुन की कविताएं पढ़नी चाहिए, धूमिल को पढ़नी चाहिए, धूमिल को पढ़नी चाहिए, पढ़ते ही लोग मुझे लगता कोई है। 2 किताबें हिंदी की जो इंसान को सहज बनाने में। एक तो सबसे पहले हम लोग पिछले दिन ही बात कर रहे थे, हाँ। क्या नाम है, मैं नाम कैसे भूल सकता हूँ, गुनाहों का देवता, है ना। मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो खोज के पढ़े, वो एक किताब तो पढ़नी चाहिए, गुनाहों के देवता। दूसरी सहज बनाने को तो लेकर के नहीं, लेकिन एक किताब जो मैंने पढ़ी जो मेरे ऊपर उसका असर है वो है फणीश्वरनाथ रेणु की किताब है रिंजल धंजल। हम लोग जिस पेशे में हैं उसमें रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट होते हैं, टेक्स्ट के जमाने में एक रिपोर्टाज होता था। हाँ। तो वो पूरी किताब ही रिपोर्टाज है। रिंजल मतलब कि पानी कम हो गया, धंजल मतलब पानी बहुत ज़्यादा हो गया। तो बिहार के ही 2 इलाकों में, एक बार पटना में बाढ़ आई थी तो वो धंजल हो गया, मतलब बाढ़ से क्या स्थिति है पटना की, और भभुआ के इलाके में सुखाड़ पड़ा था तो सुखाड़ की क्या स्थिति है। तो वो आंखों देखी जिसको कहते हैं ना, तो वो किताब है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैं उसको कई बार पढ़ चुका हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है वो। अच्छा, कोई आपको जैसे बचपन में सब लोग पढ़े, आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े? नहीं, हमारा बिहार बोर्ड था। बिहार बोर्ड था। हम सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं भाई। हाँ। तो जब बिहार बोर्ड में आप पढ़ रहे थे तो 1 से 5वीं तक बहुत सारी कविताएं बचपन में सिखाई जाती, कोई कविता आज भी आपको याद है? नहीं, कई सारी हैं, थोड़ी थोड़ी याद है। जैसे एक तो जो सबसे ज्यादा जिस कविता ने स्कूल की कविता ने असर छोड़ा वो था वो कि चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, है ना। पूरा याद नहीं है। उस किताब का ये मतलब है कि हम गांव में रहते थे, लेकिन हम देखते थे किसान अपने आसपास, लेकिन जब उस कविता से जब तक परिचय नहीं हुआ था तो किसान को पहचानते नहीं थे। खेती करते हुए लोगों को देखते थे लेकिन हाँ। नाम नहीं पता था कि ये किसान है। तो उस कविता को पढ़ने के बाद मैंने अपने गांव में उन लोगों को जो सर पे बोझा लेके चल रहे हैं, जिनके कंधे पे कुदाल है, जो सुबह सुबह मुझे कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है ये किसान है, ये सुबह सवेरे जा रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। तो कविता से किसानी का परिचय हुआ। तो वो एक कविता मुझे 2 ही लाइन याद है, हालांकि उसको मैंने पिछले कुछ दिन पहले खोज करके पढ़ा था दोबारा से, बहुत अच्छी कविता है। और एक कविता जो मुझे याद है, मैंने निकाल के रखा है थोड़ा सा 1-2 लाइन, ये आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी की कविता है। इसकी कहानी भी बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम और दे देना। पहले मैं कविता की 2 लाइन पढ़ता हूँ। हाँ। मैं मगन मझधार में हूँ तुम कहाँ हो, सर पटक तट पर तरंगे लौट आई, कंठ से टकरा उमंगे लौट आई, घाट पर घट फूटता भाटा मचलता, मैं अचल तल ज्वार में हूँ तुम कहाँ हो, मैं मगन मझधार में हूँ तुम कहाँ हो। ये मुझे लगता है 8वीं या 9वीं की किताब में थी। और हमारे एक हिंदी के टीचर थे जो उसको पढ़ाते थे, और वो काया से बहुत मतलब फैले हुए थे, तो कुर्सी में बिल्कुल धंस जाते थे और धंस के पढ़ाते थे। और वो एक बार क्या हुआ कि वो पढ़ा रहे थे, यही कविता पढ़ा रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। और वो चश्मा जैसे मैंने पहना वैसे ही पहनते थे, और वो जैसे पढ़ते थे, मैं मगन मझधार में हूँ तुम कहाँ हो कहते हुए चश्मा निकालते थे, और फिर अगली लाइन पढ़ते ऐसे हाथ के बाद उनके हाथ से चश्मा छूट करके पीछे क्लास में चला गया और बिल्कुल आखिर में जाकर टूट टाट गया था। तो वो घटना याद, और वो कविता पढ़ाते बहुत अच्छे से थे। तो मुझे लगता है कि स्कूल की कविताएं हम पढ़ते तो हैं ही, और हमें वो कविताएं याद रहती हैं जिसमें हमें अच्छे टीचर मिल जाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। क्योंकि कविता को पढ़ने का शऊर तो बाद में आता है, पहले आपको पढ़ाने वाला चाहिए जो पढ़ाता है कविता, और वो आपको याद करवा देता है, मतलब समझा देता है। तो ये वो कविता है जो मुझे लगता है हमारे क्लास को उन्होंने पढ़ाई, जो अभी भी हम लोग कभी कभी अकेले में 2-4 लाइन इसका वो कर लेते हैं। तो ये वाला मामला है। चलो, और मुझे बस वैसे आपसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर 2-3 नहीं, शब्द मैं जरूर पूछूंगा। जो आंगन मुझे नहीं पता होगा बहुत सारे भाई, मैं देख रहा था तुम बड़े मुश्किल शब्द लेकर के आए हो। पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं। मैंने संस्कृत से या जो क्लिष्ट हिंदी वाले उपन्यास हैं वो ज़्यादा पढ़े हुए हैं। आज की हिंदी से मैं बहुत ज़्यादा अभी पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पर उनमें से कुछ 1-2 शब्द पूछते हैं सर से। नहीं, बताओ ना, जो आएगा वो मैं बताऊंगा। हाँ, अट्टालिका ही बता दीजिए। अट्टालिका तो मल्टी लेवल बिल्डिंग को बोलेंगे। हाँ, मल्टी स्टोरी, मल्टी स्टोरीज, हाँ, मल्टी स्टोरी, हाँ, ठीक है। आपकी जो लोकल लैंग्वेज है या आपकी जो लोकल डायलेक्ट है, उसमें आंगन को क्या बोलते हैं? अंगना बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पौर बोलते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। और जैसे घर के पीछे, जैसे जहाँ कचड़ा डालते हैं, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको हमारे यहाँ बोलते थे गुनौरा। हमारे यहाँ घूरा बोलते हैं। हाँ, घूरा हम लोग बोलते हैं जब वो ठंड के समय जो आग जलाते हैं ना, जो वो आग लगाते हैं तापने के लिए, बैठने के लिए, उसको हम लोग घूरा बोलते हैं। उसको हमारे यहाँ कौड़ा बोलते हैं। हाँ, तो ये है मामला। ठीक है, अब गौरव सर की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रिया गौरव सर, थोड़ा सा समय चाहेंगे आपका। इलाहाबाद से हैं गौरव सर, और गौरव सर की
हंस गौरव, क्यों रहे हो? इलाहाबाद से तो तुमको अच्छी कविताएं सुनानी पड़ेगी मैं भाई। वही कह रहा हूँ ना। अहमद सराय बच्चन से लेकर के तमाम मैं- साहित्य के वो सुनाई इलाहाबाद में बहुत सारे साहित्यकारों ने चलाते अपनी हैं। साहित्य निधि को बढ़ाया और हिंदी साहित्य में बहुत रचनाएं रची। उसी इलाके से गौरव सर हैं, और गौरव सर से भी कुछ हम 1-2 कविताएं तो जरूर सुनेंगे। नहीं यार, कविताएं सुनोगे तो भाग जाएंगे, कैमरा खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, झेल नहीं पाएगा। क्यों? रहने दो, कविताएं मत सुनो, बताओ क्या पूछना है। कोई बचपन की कविता जो आप पहली से 5वीं तक पढ़ी है। आप पहले ये बहुत बताइए, सारी आप थी। सरकारी स्कूल में पढ़े हैं या नहीं, मैं प्राइवेट में सरस्वती ज्ञान मंदिर में पढ़ा हूँ। अच्छा, तो हाँ, हिंदी बाद की मीडियम, पढ़ाई हुई हिंदी है। मीडियम ही था। हाँ, हिंदी मीडियम ही था। अच्छा, इसके अलावा आपके कोई हिंदी के टीचर जो बहुत खास याद रहे हैं? मतलब हिंदी के टीचर अक्सर कुछ हिंदी यार अपना पहले निराला टीचर होते थे। लायक माना ही नहीं जाता था। मतलब हम लोग मैथ का, फिजिक्स का या साइंस का टीचर होता था, हिंदी का कोई टीचर नहीं होता था, कोई भी आता था पढ़ा देता था। मतलब इस टाइप की चीज़ें होती थी। ये मतलब बहुत बाद में हम लोग कम से कम 12th में, मतलब 11th 12th में आए, तब ये बढ़िया टीचर, मतलब एक जो पूरी सारी चीज़ों को समझाएं, उसका भावार्थ वगैरह बताएं, कविता का क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि फिर बहुत बड़े लेवल पर मतलब उसमें साहित्य आ जाता है, उसमें काव्य अलग और गद्य अलग दोनों हो जाता है। और फिर मतलब बड़े साहित्यकारों की रचनाएं भी उसमें आ जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसमें समझाते हैं। बाकी 10th में जब मैं था, 9th 10th में, तब भी थे टीचर, हिंदी के टीचर थे, अनिल गुरुजी नाम था उनका। बहुत सीधे आदमी थे। मुझे याद आ गया, इसने 12th का जिक्र किया ना, मैं एक छोटी सी घटना कर दूं। 12th में हमारे यहाँ राधा की वेदना करके एक कविता थी। वो कविता मुझे याद नहीं है, मुझे खोजनी पड़ेगी। उसमें यह है कि कृष्ण चले गए हैं और राधा बिल्कुल बिलख रही हैं, रो रही हैं, और वो उसको पढ़ाती थी हमारी एक मैडम। इतना सुंदर पढ़ाती थी, मैं सही बता रहा हूँ। 12th के लड़के इतने बदमाश होते हैं, उनको क्लास में तो पैर टिकते नहीं उनके, लेकिन उनकी क्लास होती थी, लड़के लड़कियां सब बैठ जाते थे कि हिंदी की क्लास है। और वो इतनी लंबी कविता थी, मुझे याद है 2 या 3 क्लास में उन्होंने पढ़ाई थी। वो 2-2, 3-3 लाइन पढ़ाती थी, और उन 2-2, 3-3 लाइन की जो व्याख्या होती थी, जो बताती थी ना, वो दिलचस्प थी। वो राधा की व्याख्या, और मैडम जो पढ़ाती थी वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प थी। तो वो मुझे याद आ गया, तो मैंने ऐसे ही गौरव। बाकी हिमाद्रि तुरुंग सुंग से समुज्ज्वला भारती, वीर तुम बढ़े चलो, ये सारी चीज़ें भी थी। कलम आज उनकी जय बोल, और इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, निराला जी की, ये सारी चीज़ थी। नीड़ का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन की कविताएं थी। बहुत सारी ऐसी कविताएं थी, मतलब अच्छी कविताएं थी, याद हो जाती थी कविता सारी चीज़ें। जो अभी भी लगता है कि आप गुनगुनाते रहते हैं अरे वो कभी बहुत कभार। कविता तो बहुत पढ़ते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, मतलब कोई 1-2 नहीं कह सकते। रश्मि रथी पढ़ाया गया था, कितना मजा आ गया था। मतलब और रश्मि रथी का तो मतलब वो कैरेक्टर टाइप से होता था कि मैं कृष्ण बनूंगा। मतलब वो पूरी कविता इतनी बड़ी है, ये तो बहुत बाद में जाके पता चला। हाँ। वो कृष्ण की चेतावनी जो है, वो केवल एक पार्ट में कि दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, उसका मतलब अलग अलग लड़के जो है मंच पर चढ़ करके कौन ज्यादा भाव के साथ उसको एक्सपेक्ट करता है, वो फेंकता है, और वो एकदम डेस्क वेस्क कैसे तोड़ ताड़ पीट पाड़ देता है। तो हिंदी, मतलब माहौल रहता था थोड़ा सा ऐसे, मतलब अच्छा, ध्यान में नहीं एक आता है। हिंदी का ठीक शब्द है। वसन, वसन, वसन का क्या मतलब होता है? वसन, हाँ। वसन वास से जुड़ा हुआ है क्या? रहना से, रहन हाँ, से? मतलब कुछ आप जा रहे हैं। वसन पता नहीं यार, नहीं पता है। कपड़े का मतलब होता है वसन हिंदी में। कृतज्ञ, कृतज्ञ तो मतलब एक तरीके से उसको कहते हैं, निगेटिव वर्ड होता है कि कृतज्ञता मतलब किसी के प्रति ग्रेटफुल ना होना, किसी का आभार न मानना। हाँ हाँ, हाँ हाँ, आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता तो वो है तुम्हारा ये ड्यू, नमी। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं उपेंद्र सर के पास। उपेंद्र सर, हाँ बोलिए। हिंदी की कोई कविता पहले सुनाइए, एक लाइन। देखो, कविताएं तो हिंदी की हमने बहुत गुनगुनाई है, और हमको सबसे बेहतरीन जो कविता है हमारे, जिसको हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो हरिशंकर सुमन की एक कविता है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। इसी को हम गुनगुनाते हैं। बाकी गौरव ने बताया कि रश्मि रथी, और एक कविता हमारी बड़ी फेमस है, ये कविता है पुष्यमित्र उपाध्याय की। पुष्यमित्र उपाध्याय की है कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, दूध बिछाए बैठे शकुनी मस्तक पर सब बिक जाएंगे,
सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, आपको विनय आएंगे। मौजूदा राजनीति और मौजूदा देश के परिदृश्य को देखते हुए, चूँकि ये कविता इसलिए हमारे बहुत करीब है कि बहुत बेहतरीन एक तरीके से समाज के रूप में, और जो हमने पहले सुनाई तुमको, हमने सुमन की कविता वो थी। बाकी रश्मि रथी का हम तुमको एक बता देते हैं तुमको कि जब भगवान कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास कि ठीक है ये युद्ध टल जाएगा, तुम बहुत कुछ मत दो, 5 ग्राम दे दो। ग्राम मतलब 5 गांव, 5 गांव दे दो, बस वो 5 गांव में पांडव अपना जीव बसर कर लेंगे और अपने चले जाएंगे, युद्ध नहीं होगा। फिर भी वो नहीं हुआ। उसी में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधन चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कविताएं थी। ये हिंदी में, चूँकि हम लोग हिंदी से पढ़े हुए हैं तो हिंदी का जो अभी विकास जी ने बताया कि जो हिंदी का एक सबसे पहला जब उम्र आती है कि हम उपन्यास पढ़ेंगे तो धर्मवीर भारती, इलाहाबाद से हम लोग आते हैं, इलाहाबाद की भूमि से। धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता, जब आप पढ़ेंगे तो सबको लगेगा कि यार हमारे जीवन में ऐसा हुआ है क्या। तो ये एक कविता है। बाकी आप प्रेमचंद की पढ़ो, गोदान पढ़ो, आप गबन पढ़ो। गबन में आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखे हुए कि आदमी एक लालच में कैसे और मतलब कि करीब पहुंचता है, लालच में कैसे और जगड़ता जाता है, धीरे धीरे थोड़ा, अच्छा 1 रुपये ठीक है यार थोड़ा और कमा ले, कैसे वो मौत के करीब पहुंचता है, कैसे समाज बिखर जाता है, परिवार से दूर हो जाता है, सब चीज़ उसका उजड़ जाता है, लालच। तो उसमें ये दिखाया गया है गबन में। तो ये है हिंदी दिवस, तो पता ही है राजभाषा है हिंदी। ठीक है, हम आपसे अब 2 मुहावरे पूछेंगे। कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल यार मतलब कि बोलते हैं ना कि एक बार कोल्हू में डाल दो, चलता रहे, कुछ ना जाता रहे, है ना। और तो थोड़ा और तुमको हम पूरा स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि जब आप ना कैरेक्टर सामने आता है ना तब समझ में आता चाहिए तो कोल्हू का बैल आदमी है। यहाँ नहीं लग रहा है कि कोई कोल्हू का तब पता चला कि नहीं ये तो कोल्हू का बैल है ना, कि मतलब एक बार लगा दिए वो चलता रहेगा। अंतापुर का क्या मतलब होता है? अंतापुर। अंतापुर अंतापुर हम स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ, क्योंकि बहुत सारे इससे जो गांव का नाम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। अंतापुर मतलब ये भी हो सकता है कि भाई अंतिम वक्त टाइप में। अंतापुर का वास्तविक मतलब ये होता है, जैसे पहले राजा महाराजा का जो भी दरबार होता था, तो दरबार से जो एक द्वार जाता था जो उनके एक अपने निजी कक्ष की तरफ जाता था, जहाँ वो रेस्ट किया करते थे, वो अंतापुर कहलाता है। तो तुमको बताया कि कोई स्थान हो हाँ। सकता है, कोई गांव, तो ये नाम ये राजा। हमको हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड लगता है जिजीविषा। हाँ, है ना, ये हमारे बहुत बेहतरीन करीब है जिजीविषा, जीने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा। तो ये प्रासंगिक शब्द का मतलब प्रासंगिक मतलब होता है कि कोई चीज़ प्रासंगिक है, सत्य है ना, सत्य है, तो प्रासंगिक मतलब ये होता है। हम कहा जाता है ना कि मृत्यु एक प्रासंगिक चीज़ है, एक सत्य चीज़ है, मृत्यु होनी है सबको, प्रासंगिक। मृत्यु सत्य है, बहुत बड़ी बात कही है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी टीम के मेंबर्स के पास। दिशा, आपको कोई हिंदी की कविता, कोई श्लोक, कोई कुछ भी ऐसा याद है? दिशा के नाम का ही मतलब पूछ लो। दिशा, हाँ, नाम का क्या मतलब है आपको? डायरेक्शन। और 4 दिशाएं होती है, वही उत्तर, अच्छा, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आपने स्कूलिंग जो करी है वो हाँ। सीबीएसई बोर्ड से करी है या CBSE सीबीएसई से? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। ओके, आप इधर फेस कर सकती हैं कैमरे की तरफ। अच्छा, कोई खास हिंदी के लेखकों को पढ़ा, कविताएं कोई क्या? वो ये तुलसीदास वगैरह पढ़ते थे ना हिंदी की बुक में, वही आता हाँ, था। तेज बोल सकती है। उसकी तो यार याद नहीं है ऐसा कुछ। शेद भाई? मैं तो ऑक्सफोर्ड से हूँ। ओ सर, ऑक्सफोर्ड से हैं, लेकिन हिंदी सर की बहुत अच्छी है। सर से हिंदी के बारे में जानते हैं सर। हाँ भाई। हाँ, प्रस्फुटित का मतलब क्या होता है? किसका? प्रस्फुटित।
ये तो इंग्लिश का है, हिंदी का हिंदी का है। है, प्रस्फुटित। भाई ये तो इंग्लिश का लग रहा है। ठीक है, सर को इंग्लिश का लग रहा है, हिंदी का है वैसे सब। प्रस्फुटित का मतलब होता है किसी चीज़ का निकलना, उगना, बाहर निकलना। हिंदी की इतनी कविताएं पढ़ना पढ़ाना होता रहा है। सबसे ज़्यादा ख़ास मेरे करीब जो हिंदी की एक साहित्य की किताब रही है उसका नाम है गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती की लिखी ये किताब, लिखा ये उपन्यास सबको पढ़ना ही चाहिए। पढ़ना चाहिए क्योंकि ये समझाता है आपको, कितना सरल बनाता है आपको समाज से इतर चीज़ों को देखने का एक नज़रिया देता है। आपको आपके अंतःपुर में या आपके जो भाव है, भाव समझने का मौका देता है। एक कविता मेरी भी है, मैं पढ़ूंगा आखिर में और उसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। मलाल ही तो है जो रह जाता है जीवन में, हाल कुछ भी हो, मलाल ही तो है जो रह जाता है। बस कुछ एक हाथ फिसलने का, किसी को खो देने का, कहीं ना पहुंच पाने का, कुछ ना मिल पाने का, थोड़ा और ना जी पाने का, किसी से ना मिल पाने का, किसी को कंधा ना दे पाने का। और कोई मलाल नहीं है, बस एक और है ना रो पाने का। ऐसे ही जुड़े और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए, बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।